जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी हम जानना चाहते हैं कि कर्ण पिशाचनी कौन होती है और इनके पीछे क्या मान्यता है, कौन सा मंत्र, कौन सी साधना, इनकी विधि क्या है, इनकी साधना करने की, इनकी सिद्धि करने की, इनको पाने की और इनसे अपना काम करवाने की। तो इन सब के संदर्भ में मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप लोग इसकी जानकारी अपने पास ज़रूर रखिएगा, ताकि आगे आने वाले समय पे अगर कभी भी आपको लगे कि आपको अपना काम करवाना है कर्ण पिशाचनी से और क्या इनकी मान्यता है, तो आपके हर काम, रुके हुए काम हो जाएंगे और जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आप इनसे करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवा हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और अद्भुत शक्ति संपन्न बन जाता है। ये कहे उसमें दैवी शक्ति आ जाती है और इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। इसकी साधना अगर शमशान में अघोरी के द्वारा या उसकी मदद से की जा सकती है तथा इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। अगर अब बात करें इनकी साधना की, तो इस साधना को करने से व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली हो सकता है। आमतौर पर यह साधना दुर्गम जगह जैसे शमशान घाट में बैठकर अघोरी लोग करते हैं। इस साधना को करने के लिए एक गुप्त मंत्र का जाप किया जाता है। अन्य साधनाओं की तुलना में ये साधना जल्द फलीभूत होती है, लेकिन इसके करने वाला साधक को कोई कड़े नियम का पालन करना पड़ता है। अगर इन नियमों में कोई त्रुटि हो जाती है तो ऐसा करने पर इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है और लाभ के बजाय भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको साधना की विधि बताने जा रहा हूँ, कैसे आपको साधना करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, क्या नियम है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। अगर आपने ये छोड़ दी है तो फिर साधना आपकी अधूरी रह गई या कोई चीज़ आपको फलीभूत नहीं हुआ तो फिर काम नहीं बनेगा। तो ये साधना करने के लिए कम से कम 11 से 21 दिनों का वक्त लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको कांसे की थाली में तिलक से सिंदूर को बनाना होता है। अब जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, जो आप स्क्रीन पे भी देख सकेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ, इसके माध्यम से आपको 1100 बार जाप करना है रोज़, और ये साधना रात को 12 बजे के बाद ही करनी है। कर्ण पिशाचनी साधना करने वाला साधक जो मंत्र है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कर्ण पिशाचनी साबर मंत्र है ये, और जो मंत्र है मैं आपको बोल के सुना देता हूँ एक बार। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यावादिनी मम कर्णे अवतारावतर अतीत नागत वर्तमाननी दृश्य दृश्य मम भविष्य कथ्य ह्रीम कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। कर्ण पिशाचनी साधना जो है फलीभूत करने के लिए इस मंत्र को कम से कम 11 दिनों तक रोज़ आपको 1100 बार हर दिन जाप करना होगा। अगर आप 21 दिन का संकल्प लेंगे तो 21 दिनों तक 1100 बार हर दिन जाप करना होगा। अब कर्ण पिशाचनी की आप साधना तो कर रहे हैं, अब इनका कुछ नियम भी हैं जिनका आपको पालन करना है और ध्यान रखना है। जैसे कि साधक को इस समय में काले वस्त्र को पहनना चाहिए, भोजन दिन में एक बार ही करना है, व्यर्थ बातचीत ना करें, कम से कम बोलें और अन्य लोगों से दूरी बनाएं, पराई स्त्री से बातचीत नहीं करनी, स्त्री समागम से दूर रहना है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिसमें आप लड़की के साथ रहने या कोई भी गलत चीज़ों का आपको पालन नहीं करना है, सेक्सुअल लाइफ से दूरी बनानी है, मन कर्म वचन की शुद्धि रखें। हो सके तो किसी गुरु के बिना इस साधना को ना करें, या कोई जानकार हो जिसके साथ बैठकर आप ये साधना कर सकें, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। और जब तक आप साधना के लिए पूरी तरह तैयार ना हो तब तक इसे करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये साधना गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए नहीं है। इसलिए अब तक आपको पूरी तरह पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो, तब तक इसे करना खतरे से खाली नहीं होता।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको ज्ञान दिया है आपको अच्छे से समझ आ गया हो और आपने अच्छे से इसका ज्ञान लिया हो। और आगे इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे से जुड़ सकते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हैं, लाइव भी जुड़ सकते हैं रोज़ शाम को। बाकी मैं सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ, देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाट काली का दरबार सभी बच्चों की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी, जय माँ डाट काली।